तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि भाई यहाँ पर जो ट्रेड वॉर चलता है वो चाइना और अमेरिका के बीच में चल रहा है। आपको तो पता ही है कि जो ट्रेड वॉर की शुरुआत हुई थी वो डोनाल्ड ट्रंप के एरा में हुई थी। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने भर भर के यहाँ पर चाइना के ऊपर ट्रेड वॉर के जरिए यहाँ पर टैक्स लगा दिए थे कि भाई हम यहाँ पर आपके ऊपर टैरिफ लगाएंगे, आपको बेचना है बेचो, ना बेचना है मत बेचो, बाढ़ में जाओ, अपने पास रखो। तो यहाँ पर इसी चीज़ को देखते हुए चाइना ने भी यहाँ पर अमेरिका के सामानों पर टैरिफ लगा दिए थे कि भाई यहाँ पर टिट फॉर टैट करेंगे, यानी कि जैसे को तैसे करेंगे, तुम हमारे ऊपर लगाओगे तो हम भी तुम्हारे ऊपर लगाओगे। तो तभी से यहाँ पर ये जो ट्रेड वॉर है वो चल रही है। और यहाँ पर जो दोनों गुट हैं, एक तरफ तो चाइना का गुट है और दूसरी तरफ है अमेरिका का गुट, यहाँ पर एक दूसरे के खिलाफ कुछ ना कुछ यहाँ पर पैंतरेबाजी करते ही रहते हैं। और रिसेंटली यहाँ पर जो चाइना का डोमिनेटेड ग्रुप है यानी कि ब्रिक्स, जिसमें भारत भी शामिल है, उसको यहाँ पर एक्सपेंड किया गया था, जिसमें 6 नए देशों को शामिल किया गया था। तो देखिए, इसमें तो 5 देश पहले से ही है, जैसे कि रशिया है, इसमें चाइना है, ब्राज़ील है, साउथ अफ्रीका है, इंडिया है, लेकिन 6 देश और शामिल किए गए थे, जैसे कि अर्जेंटीना, इथियोपिया, सऊदी अरब, ईरान, यूएई और इजिप्ट। तो इन 6 देशों को शामिल किया गया था, लेकिन अभी तक ये 6 देश इसमें शामिल नहीं हुए हैं। ये 1 जनवरी को होंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर इंसिडेंट हुआ है, जिसके ज़रिए यहाँ पर जो एक देश है अर्जेंटीना, यहाँ पर उसने ब्रिक्स से हटने की बात की और यहाँ पर बोला है कि हम यहाँ पर ब्रिक्स हट जाएंगे। और इसके अलावा हम यहाँ पर अपने देश में जो पैसा इस्तेमाल करते हैं, मनी यानी कि अर्जेंटीनियन पैसो, उसको हटाकर हम यहाँ पर डॉलर का इस्तेमाल करने लग जाएंगे। तो इस तरह से देखा जा रहा है कि एक देश जो पहले यहाँ पर लेफ्ट लीनिंग होता था और चाइना से भी बात करता था, यहाँ पर अमेरिका से भी बात करता था, लेकिन एक इलेक्शन की वजह से यहाँ पर सारे के सारे जो चीज़ है वो पूरी उल्टी पलटी हो गई और यहाँ पर अर्जेंटीना अब बन चुका है एक प्रो अमेरिकन देश। और ये चीज़ यहाँ पर चाइना के लिए तो एक बहुत बड़ा झटका है ही है, लेकिन साथ में यहाँ पर इंडिया के लिए भी एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि यहाँ पर अर्जेंटीना ने ब्रिक्स से हटने की धमकी दी है और यहाँ पर ब्रिक्स में भारत भी शामिल है। तो ये चीज़ यहाँ पर चाइना और इंडिया दोनों के लिए एक बहुत ही बड़े झटके के तौर पर देखी जा रही है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कि पूरी की पूरी स्टोरी क्या है, कहानी क्या है और ये किस तरह से यहाँ पर अमेरिका ने अर्जेंटीना को ही टेक ओवर कर लिया है। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो देखिए, जो अर्जेंटीना देश है, ये अर्जेंटीना देश यहाँ पर सॉकर की वजह से जाना जाता है, जैसे कि माराडोना, लियोनेल मेसी, और जो यानी कि सॉकर वहाँ पर हर जगह आपको देखने को मिलेगा। बहुत ज़्यादा दीवानगी है सॉकर के प्रति, यानी कि फुटबॉल। तो एक फुटबॉल प्रेमी देश माना जाता है ये। यहाँ पर फुटबॉल यहाँ पर लोगों की रग रग में बसा है। और आपने जब देखा होगा कि पिछली बार जब यहाँ पर फीफा वर्ल्ड कप अर्जेंटीना ने जीता था, तो तब यहाँ पर कितनी ज़्यादा पब्लिक यहाँ पर आ गई थी और यहाँ पर बहुत ज़्यादा जश्न मनाया गया था। भले से ही वहाँ पर बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आ रही हो, लेकिन यहाँ पर फुटबॉल के लिए यहाँ पर सारी चीज़ें भूल गए थे लोग। तो यहाँ पर देखा गया था इस तरह की चीज़ है। 1 साल हो गया है बहरहाल यहाँ पर इस चीज़ को, लेकिन यहाँ पर जो अर्जेंटीना है वहाँ पर फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज़्यादा आई हुई है। 150% से लगभग यहाँ पर जो इन्फ्लेशन रेट है वो चल रहा है। आप सोच सकते हैं कि 150% चल रहा है यहाँ पर, और अगर इंडिया में 7-8% भी हो जाए तो यहाँ पर बोलते हैं हम कि महंगाई काफ़ी ज़्यादा हो गई है, इसको कंट्रोल करो, ये करो वो करो। लेकिन अर्जेंटीना में 150% के आसपास चल रही है महंगाई दर। तो आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा हालत ख़राब होगी। यहाँ पर लोग अगर एक सामान आज एक कीमत पर ख़रीदते हैं तो अगले दिन उनको पता नहीं है कि कितनी कीमत हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर हर दिन के हिसाब से यहाँ पर चीज़ों के जो रेट है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं और यहाँ पर जो इकोनॉमिक क्राइसिस है वो भी काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है। तो इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो लोगों के बीच में जो एंगर था वो बहुत ज़्यादा था। लोग यहाँ पर कभी कभी प्रोटेस्ट भी करते थे और यहाँ पर सरकार के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन करते थे। बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर गुस्सा था और ये एंगर था। और यही जो चीज़ें हैं, ये जो गुस्सा है वो यहाँ पर इलेक्शन में सरकार बदलने के काम आ गया। यहाँ पर एक पॉपुलिस्ट नेता है हेवियर माइली, जिसको जेवियर भी कहा जाता है, लेकिन अगर हम अर्जेंटीना की लैंग्वेज में बात करें, प्रोनाउंसिएशन इसका देखें तो जे को हे पढ़ा जाता है। तो यहाँ पर जेवियर नहीं है ये, बल्कि हेवियर है ये। आपने देखा होगा अक्सर पिज़्ज़ा के ऊपर जो हम हेलेपिनो डालते हैं, लिखा हुआ था वो जेलेपिनो, लेकिन वो उसको बोला जाता है हेलेपिनो। तो इसी तरह से जो जेवियर है वो हेवियर है असल में। तो इनका नाम है हेवियर माइली और इन्होंने यहाँ पर अर्जेंटीना का जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन है वो जीत लिया है। उनको काफ़ी अच्छे वोट मिले हैं और लोग यहाँ पर इनके पीछे खड़े हो गए कि भाई हमारा नेता कैसा हो,
हेवियर मिल्लेई जैसा हो, अब की बार हेवियर मिल्लेई सरकार। तो इस तरह से यहाँ पर नारे चल रहे थे और इस तरह से यहाँ पर जो हेवियर मिल्लेई है उन्होंने यहाँ पर ये चुनाव जीत लिया और अब यहाँ पर जल्दी वो अर्जेंटीना के राष्ट्रपति की जो ओथ है वो लेने वाले हैं और यहाँ पर राष्ट्रपति बनने की जो है पूरी तैयारी हो चुकी है और अब वो जल्दी यहाँ पर ओथ ले लेंगे और ये राष्ट्रपति बन जाएंगे अर्जेंटीना के। और इनको यहाँ पर मैडमैन भी कहा जाता है क्योंकि देखा जाए तो इनकी ऐसी ऐसी बातें हैं कि अगर आपने देखा होगा डोनाल्ड ट्रंप को, डोनाल्ड ट्रंप भी ऐसी ऐसी बातें करते थे, झूठ बोलते थे, ये करते थे, वो करते थे, कोरोना के ऊपर बकवास बोलते थे कि भाई कोरोना है ही नहीं, यहाँ पर हम कोरोना के कोई भी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करेंगे। तो इस तरह की यहाँ पर हरकतें थी डोनाल्ड ट्रंप की। तो हेवियर मिल्लेई के बारे में भी यही बताया जा रहा है कि ये अर्जेंटीना के डोनाल्ड ट्रंप है। तो ये बातें हैं और ये अक्सर जो है अपने कुत्तों से बातचीत करते हैं, कुत्तों से यहाँ पर अपने जो एडवाइस है वो लेते हैं। लोग यहाँ पर इंसानों के ऊपर विश्वास नहीं करते बल्कि यहाँ पर जो हेवियर मिल्लेई है वो यहाँ पर अपने कुत्तों से एडवाइस लेते हैं। तो ये भी बहुत अजीब बात है कि भाई कुत्तों से यहाँ पर अपने जीवन से संबंधित या राजनीति से संबंधित एडवाइस ले रहे हैं। और इनकी जो जीत है वो यहाँ पर पब्लिक एंगर की वजह से हुई है। आपने अगर अक्सर देखा होता है कि जब यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत में आ जाते हैं, लोगों के पास खाने पीने को कुछ नहीं होता है, पैसा कुछ नहीं होता है, दिक्कतें आ जाती है, एम्प्लॉयमेंट इतना खास नहीं होता है, शॉर्टेज हो जाती है सामानों की, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो लोगों के बीच में एक एंगर का पर्सपेक्टिव आ जाता है कि भाई यहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा गुस्सा है। तो जो गुस्सा होता है ना वो यहाँ पर अपने नेताओं के ऊपर निकालते हैं कि भाई यहाँ पर जो नेता है वो इसका जिम्मेदार है, उसने ऐसी नीतियाँ बनाई हैं जिससे हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है। तो ये सारा का सारा जो एंगर है वो यहाँ पर इलेक्शन में देखने को मिला। और जो इन्होंने बहुत बड़े बड़े सपने दिखाए थे कि भाई यहाँ पर जो सरकार है वो यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं है बल्कि सरकार ही यहाँ पर प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर इस तरह से इन्होंने बातें की और यहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी मिला और 56% इनको वोट मिल गए, यानी कि टोटल वोट का 56% इनको मिल गया और ये अर्जेंटीना का चुनाव जीत गए। और इस तरह से यहाँ पर जो अर्जेंटीना की जो सरकार थी 1940 से ही लगभग लेफ्ट वामपंथ की तरफ झुकी हुई थी, अब यहाँ पर एक राइट विंग प्रेसिडेंट हमें देखने को मिला है, यानी कि यहाँ पर हमें 70 साल तक जो वामपंथ की सरकार देखने को मिली थी उसको यहाँ पर हेवियर मिल्लेई ने उठाकर फेंक दिया है और यहाँ पर अब पहली बार 70 सालों में एक राइट विंग की सरकार बन गई है। और इन्होंने जो चुनाव जीतने से पहले जो प्रॉमिस किए थे उसके बारे में जो एक्सपर्ट है वो ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक शॉक थेरेपी है यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर पूरी जो इकोनॉमी चल रही है उसको पूरी तरह से शॉक कर दो। इन्होंने यहाँ पर बहुत सारी जो मिनिस्ट्री है उसको यहाँ पर ख़त्म करने की बात की है। हम अक्सर कहते हैं ना कि टूरिज्म मिनिस्ट्री बना दो यहाँ पर, ताकि जो टूरिज्म से रिलेटेड सारी की सारी चीज़ें वो ये मिनिस्ट्री देखा जाए। तो इनका यहाँ पर ऐसा मानना ही नहीं है भाई, इनका तो ये मानना है कि भाई यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो सरकार नहीं है बल्कि प्रॉब्लम ये सरकार है, तो सरकार को जितना कम से कम रखा जाए उतना ही बढ़िया है। तो इसी वजह से यहाँ पर जो मिनिस्ट्री है उसको खत्म करने की बात कर रहे हैं कि भाई यहाँ पर ये मिनिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, कल्चरल मिनिस्ट्री खत्म कर दो, टूरिज्म मिनिस्ट्री खत्म कर दो, ये मिनिस्ट्री खत्म कर दो, वो मिनिस्ट्री खत्म कर दो। और यहाँ पर हद तो तब हो गई जब यहाँ पर इन्होंने ये बोल दिया है, उनको ये प्रॉमिस भी है कि हम यहाँ पर जो सेंट्रल बैंक है उसको खत्म कर देंगे। अब देखिए जो सेंट्रल बैंक होता है वो सारे के सारे जो बैंकिंग रिलेटेड चीज़ें हैं, जो करेंसी रिलेटेड चीज़ें हैं, वो यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखता है और उसको रेगुलेट करता है। जैसे कि इंडिया में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो सारी के सारी जो बैंक है उसको मैनेज करती है, रुपए पैसों को देखती है और जो नए नोट है वो भी इशू करती है। ठीक इसी तरह से अमेरिका में फेडरल रिजर्व है और इसी तरह से अर्जेंटीना में भी एक सेंट्रल बैंक है। तो इन्होंने यहाँ पर ये कह दिया है कि हम यहाँ पर सेंट्रल बैंक को ही ख़त्म कर देंगे, यानी कि यहाँ पर कोई सेंट्रल बैंक नहीं होगी, क्योंकि हम जो अर्जेंटीना का जो पैसों है वो यहाँ पर इस्तेमाल ही नहीं करेंगे, हम यहाँ पर डॉलर इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पर जो डॉलर है वो यहाँ पर पूरी पब्लिक में बांट देंगे और यहाँ पर इसी डॉलर में ही सारा का सारा काम होगा। तो जो समस्या थी हमारे करेंसी के साथ, जो पैसों थी, वो यहाँ पर सारी की सारी समस्या पैसों ख़त्म करने के बाद ख़त्म हो जाएगी डॉलर्स के आने के बाद। और इनका जो पैसों है ना वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर ख़राब स्थिति में पहुँच गया। अगर हम कुछ साल पहले की बात करें तो जो अर्जेंटीना का जो पैसों था वो 1 पैसों में 2 रुपये मिल जाते थे आराम से, लेकिन अब हालत ये होगी कि हम 1 रुपये लेने जाएंगे तो कई सारे पैसों हमें मिल जाएंगे। तो यहाँ पर जो अर्जेंटीना का जो पैसों था वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डाउनफॉल हुआ है उसका, क्योंकि देखा जाए तो अगर इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाएगी और 150% के लगभग इन्फ्लेशन चलेगी तो कोई से भी करेंसी हो यहाँ पर नीचे तो गिरेगी ही गिरेगी। और यहाँ पर जो हेवियर मिल्लेई है जिन्होंने यहाँ पर अर्जेंटीना का जो इलेक्शन जीता है, उन्होंने यहाँ पर कह दिया कि भाई पैसों को ख़त्म करो और डॉलर को इस्तेमाल करो। और इसी तरह से यहाँ पर जो अर्जेंटीना जो पहले एक बैलेंस से एक्ट रखता था कि भाई यहाँ पर हम चाइना से भी बढ़िया संबंध रखेंगे, रशिया से भी बढ़िया संबंध रखेंगे और अमेरिका से भी संबंध रखेंगे, तो यहाँ पर सारी की सारी जो चीज़ें हैं उनकी अमेरिका के फेवर में चली गई, यानी कि ये मोस्ट प्रो अमेरिकन नेशन बन गया है। अब साउथ अमेरिका में इतना ज़्यादा प्रो अमेरिकन नेशन कोई सा भी नहीं है, यहाँ तक कि उसका पड़ोसी मैक्सिको भी नहीं है, ना ही यहाँ पर ब्राज़ील है। और सबसे ज़्यादा जो प्रो अमेरिकन नेशन अब बना है वो है अर्जेंटीना, क्योंकि यहाँ पर अर्जेंटीना है खुद अपनी करेंसी ख़त्म करके डॉलर लेकर आ रहा है। और ये देखकर यही समझा जा रहा है कि अमेरिका है उसने यहाँ
पर अर्जेंटीना में कू कर दिया है, यानी कि तख्ता पलट कर दिया है, यानी कि बिना कोई सी नीति बनाए, बिना किसी चीज़ को करे, यहाँ पर अमेरिका ने अर्जेंटीना को हथिया लिया और अब अर्जेंटीना सारी की सारी वही चीज़ करेगा जो अमेरिका यहाँ पर करना चाहता है। और इसके बारे में मैं और बता देता हूँ, ये एक एंटी अबॉर्शन पर्सन है, यानी कि यहाँ पर अबॉर्शन को बिल्कुल पूरी तरह से रिजेक्ट करते हैं कि भाई यहाँ पर अबॉर्शन होना ही नहीं चाहिए, यानी कि एक बार एक महिला प्रेग्नेंट हो गई तो उसको बच्चा पैदा ही करना चाहिए, अबॉर्शन बिल्कुल भी नहीं कराना चाहिए। बल्कि यहाँ पर इस चीज़ को देखा जा रहा है कि ह्यूमन राइट का वॉयलेशन है यहाँ पर, क्योंकि अक्सर हमने ये देखा है कि बहुत सारी मिस कैरेज हो जाती है प्रेगनेंसी में, जिसकी वजह से बच्चे की जान चली जाती है और माँ की भी मौत हो जाती है और यहाँ पर अबॉर्शन कराने की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन यहाँ पर ये बंदा अबॉर्शन के खिलाफ है, यानी कि अबॉर्शन होना ही नहीं चाहिए, चाहे बच्चे की मौत हो, महिला की मौत हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अबॉर्शन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर ये ऑर्गन ट्रेड जो है, यानी कि आँखों की, किडनी की, हाथ की, उंगलियों की, स्किन्स की, इसका जो बिज़नेस होता है उसको यहाँ पर लीगलाइज करना चाहते हैं कि भाई यहाँ पर ये लीगल होना चाहिए कि भाई जो अपनी मर्जी से अपना जो शरीर का अंग है वो बेचना चाहे वो बेच सकता है, भाई ये भी चीज़ कोई अच्छी बात नहीं है। और इसके अलावा यहाँ पर जो गन लॉ है यहाँ पर, उसको भी यहाँ पर लूज़ करना चाहते हैं। जैसे कि आपने अमेरिका में देखा होगा, अमेरिका में बहुत आसानी से यहाँ पर गन खरीदी जा सकती है और आपने अक्सर वहाँ पर मास शूटिंग देखी होगी, कितनी सारी मास शूटिंग होती है, कभी किसी मॉल में, कभी किसी स्टोर में, कभी किसी स्कूल में, कभी किसी यूनिवर्सिटी में, और यहाँ पर सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। तो इसी तरह का कुछ कल्चर है वो अर्जेंटीना में भी लाना चाहते हैं। और यहाँ पर जो हेवियर माइली है वो यहाँ पर ब्रिक्स के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि देखा जाए तो इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने यहाँ पर खुद अप्लाई भी किया और यहाँ पर ज्वाइन भी किया था। वैसे देखा जाए तो जितने भी ये नए 6 देश हैं वो यहाँ पर 1 जनवरी को ज्वाइन करेंगे, लेकिन उससे पहले तो ये आउटसाइड ही है, तो ये 1 जनवरी आने से पहले यहाँ पर इससे निकल जाएंगे। और ये चीज़ ब्रिक्स के लिए अच्छी नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ब्रिक्स को यहाँ पर और ज़्यादा ताकतवर बनाना चाहिए और इसमें नए से नए देशों को शामिल कराना चाहिए, ताकि यहाँ पर एक मजबूत संगठन खड़ा हो, ताकि यहाँ पर जो सैंक्शन वगैरह की जो रिजीम चलती है अमेरिका में, ये किसी भी देश के ऊपर सैंक्शन लगा दो, कुछ भी कर दो, ये कर दो, वो कर दो, प्रतिबंध लगा दो, स्विफ्ट से निकाल दो, उस चीज़ को देखते हुए यहाँ पर ब्रिक्स की स्थापना की गई थी कि भाई यहाँ पर कुछ भी चीज़ होती है तो हम यहाँ पर सुरक्षित रहें और आपस में हम यहाँ पर ना ट्रेड करते रहे। तो इसी चीज़ को यहाँ पर बढ़ाया जा रहा था। लेकिन हम यहाँ पर अगर अर्जेंटीना इस चीज़ से निकल जाएगा तो यहाँ पर ये चीज़ भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक साबित होगी। चाइना के लिए तो होगी ये चीज़ खतरनाक और इंडिया के लिए भी होगी, क्योंकि देखा जाए तो ब्रिक्स में इंडिया भी एक बहुत ही बड़ा एक मेन एक्टर है और बहुत ही बड़ा एक महत्वपूर्ण देश भी है। तो यहाँ पर अगर ब्रिक्स से अगर एक देश निकल जाएगा जिसको हमने शामिल किया था, तो ये चीज़ ब्रिक्स के लिए अच्छी नहीं होगी। चाइना के लिए तो बुरी होगी, लेकिन यहाँ पर रशिया, इंडिया के लिए भी यहाँ पर ये चीज़ अच्छी नहीं होगी, क्योंकि देखा जाए तो अभी रिसेंटली इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा IMF का डेब्ट चढ़ा हुआ है, कर्जा बहुत ज़्यादा है उस देश के ऊपर, और ये जो कर्जा है वो डॉलर में है। अब देखिए डॉलर यहाँ पर अर्जेंटीना के पास इतना ज़्यादा है नहीं, तो ये यहाँ पर चाइनीज़ युआन जो है उसमें पेमेंट करना चाह रहा था IMF को, भाई हम यहाँ पर डॉलर में आपकी पेमेंट नहीं देंगे बल्कि चाइनीज़ युआन में देंगे। लेकिन अब यहाँ पर उसने कोई से भी जो करेंसी है सबको टाटा बाय बाय कर दिया और डॉलर को यहाँ पर अपना लिया है। तो ये चीज़ यहाँ पर चाइना के लिए अच्छी नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर अर्जेंटीना ने चाइनीज़ करेंसी को डिच कर दिया है। और ये अमेरिका के लिए बहुत अच्छी बात है कि भाई एक देश ने यहाँ पर चाइना को छोड़कर अमेरिका का रास्ता अपना लिया है। तो यहाँ पर जो अर्जेंटीना का जो ब्रिक्स से निकलना है वो यहाँ पर इंडिया के लिए भी अच्छा नहीं है और चाइना के लिए तो बहुत बुरा ही है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।